शांति शांति शांति। बोलिए शासनपति भगवान महावीर स्वामी के, महाराष्ट्र उद्धारक पूज्यपाद श्री त्रिलोक ऋषि जी महाराज की, आनंद के दाता गुरुदेव श्री रतन ऋषि जी महाराज की, शास्त्रोद्धारक जैनाचार्य श्री अमोलक ऋषि जी महाराज की, आगमोद्धारक जैनाचार्य श्री घासीलाल जी महाराज की, श्रमण संघ के प्रथम पटधर आचार्य सम्राट श्री आत्माराम जी महाराज की, द्वितीय पटधर आचार्य सम्राट श्री आनंद ऋषि जी महाराज की, तृतीय पटधर आचार्य सम्राट श्री देवेंद्र मुनि जी महाराज की, वर्तमान पटधर आचार्य सम्राट श्री शिव मुनि जी महाराज की, युवाचार्य श्री महेंद्र ऋषि जी महाराज की, कर्नाटक गज के श्री खद्दरधारी महातपस्वी श्री गणेश लाल जी महाराज की, महाराष्ट्र प्रवर्तक पूज्य श्री कुंदन ऋषि जी महाराज की, बोलिए जैन धर्म की, बोलिए श्रमण संघ की। आनंद समोशरण के प्रांगण में तथा श्रीमद् उत्तराध्ययन श्रुतदेव के आराधना के पावन प्रसंग पर हार्दिक हार्दिक स्वागत करता हूँ। आप सभी के मंगलमय भविष्य की मंगल कामना करता हूँ। श्रुतदेव की आराधना करें, श्रुतदेव के मूल उद्गाता हमारे तुम्हारे परमात्मा वर्तमान शासन के शासनाधीश शासनेश प्रभु भगवान महावीर स्वामी के लिए श्री सुधर्मा स्वामी के हृदय युक्त मुख से जो भक्ति की गंगा प्रवाहित हुई, आर्य जम्बू स्वामी की जिज्ञासा को शांत करने के लिए ऐसी चमत्कारनी हमारे रोम रोम को पवित्र करने की जिसमें क्षमता है, ऐसी वीरत्व हुई पुच्छी सुनु के अंदर प्रवेश करें। पहले अपनी जिह्वा को पुच्छी सुनु के शब्द शब्द में जो मेरे महावीर बसे हैं, उस महावीर को जयकारों से याद करें। और जिस भक्त ने वीरथुई के शब्दों में महावीर को पिरोया है, ऐसे अनंत उपकारी श्री सुधर्मा स्वामी का जयकारे से वंदन करें।
और आर्य जम्बू स्वामी ने जिज्ञासा प्रस्तुत करके गुरुदेव को महावीर के लिए बोलने को बाध्य किया। ऐसे अनुकंपा के भंडार आर्य जम्बू स्वामी का स्मरण करें। बोलिए शासनपति भगवान महावीर स्वामी की जय। बोलिए गणधर श्री सुधर्मा स्वामी भगवान की जय। बोलिए अंतिम केवली आर्य जम्बू स्वामी भगवान की जय। पूछे सुनम सामना महानाए आगारिनो ये परतीत आए से के ने गंत ये धाम माहु अनिल समसाहु समीख आए। कहम चरणानम कहम दंसनस शीलम कहम नाय सुयस्य आसी। जाना सिनम भिखो जहाँ तहे नाम आहा स्वयंभू ही जहाँ निसंतम। खेयन नए से कुशले महसे अनंत नानी ये अनंत दंसी। जसम सिनो चखो पहे थियस जाना ही धम्मम च धीं च पेहि। ऊढ़ं अहेयम तिर्यम दिशासु तसाय जेथा वर्जेय। से नीच नीचे ही समीख पन्ने देवे विधम्मम समियम उदाहु। से सौवदंसी अभिभूय नानी निरामगंधे धीमं ठियप्पा। अनुत्तरे सौ जगं शिविज्ञां गंथा अतीते अभये अनाहु। से भूय पन्ने अनिकेय चारे ओहंतरे धीरे अनंत चखु। अनुतरमता पैसूर्यवा वैरोय निंदे मितमं पगासे। अणुतरम धम मिनम जिनाना नेया मुनिका सब आसुपन्ने। इंदे विदेवान महानुभावे सहस नेता दिविनम विसेठे। से पन्नया अखय सागरेवा मोहो दही वावे अनंत। अना इलेवा है कसाई मोके सके विदेवा ही वै जुईमम। से वीर्येणम परिपुण्य वीर्ये सूदं सणेवा नग सौवसेठे। शूरालेवासी मुदागरे से वीरायने गुणो विवे। स्वयं सहसान ऊजोय नानम तिकंडगे पंडग वेजियंते। से जोयने नव नवई सहसे उद्धूसितो हेठ सहस में गम।
पूठे न भेचे ठय भूमि वठिए जम सूर्या अनु परिवर्तयन्ति से हेम बहुनंदने ये जंसी रई वेदयन्ति महिंदा से पवय सद महापगा से विरायई कंचन मठवन्ने अनुतर गिर सूय पौवदुगे गिरे वरे से जलिए विभूमि मही मझम्मी ठिये नगिंदे पन्नायते सूर्य सुदिले से एवं सिरिय उस भोरिवन्ने मनोरमे जो यचिमाली सुदन सनस्य जसो गिरिश पौचाय महतो पौवयस एतो वमे सामणे नाय पोते जाए जसोदन सणनान सिले गिरी वरेवा निसहायान रोये विसेटे वलयायानम तवो वमे से जग भोय पन्ने मुनीन मध्य तमुदाहु अनुतरम धम मोये रयता अनुतरम ध्यान वरम झियाए सुसुक सुकम अपगंड सुकम संखींदु एगंत वदात सुकम अणुतरंगम परमम महिषे अशेष कमम शिवसोहेता सिद्धि गते साई मनंत पते नानेन सिलेन ये दंसनेन रूखे सुनाए जह साम लेवा जंसी रई वेदयन्ते सुवन्ना वाने सुवानंदन माउसेटा नाने नसीलेन ये भूय धनियम विसद्दान अनुतरेउ चंदो वितारान महानुभावे गंधे सुवाचन दन माहुसेटा एवं मुनीन अपड़िन्न माहु जहा स्वयंभू उदहीन सेटे नागे सुवाधार निंद माहु सेटे खो दैवा रसवे जियन्ते तवो वहाने मुनिवे जियन्ते हथि सुएरा वनमाहुनाये शियो मियाणम सलिलान गंगा पक्षी सुवागरुले वेणु देवे निवानवादे निहनाय पोते जो हे सुनाए जहवेश सेने पोखे सुवाज अरविंद खतीन सेठे
जहतांत वके सीन सेठे तहवाद्यमान दानाम सेठम अभयापयानम सचे सुवान वजम वयंती तवे सुवा उत्तमम बम्बचरम लोगो तमे सामने नाय ठीन सेठा लवसात्मावा सभा सुहम्मा वसभान सेठा निवान सेठा जह सौधम्मा नैनाय पुत्ता परमाथिनानी बूढ़े वमे धुनाई विगाय गेहे ने सन्निहि को वै आसुपन्ने तरियुम समुद्रम च महाभोगम अभियंकरी वीर अनंत चक्षु कोहम च मानम चतहेव मायम लभम चौथम अजत दोषा एयानिवंता अर्हा महेशी न को वै पावन कारवे किरिया किरियम विनयान वायाम अन्ना नियानम पड़याचठानम शेषव वायम इह वेता उवथिये संजम देहरायम सेवारिया इथि सराय भते वहानवम दुख खयाठियाए लोगम विदिता आरम परम चय सवम पभुवारिये सौवारम सोचा ये धम्मम अरहंत भाष्यम समाह्यम आठ पदो वसुद्धम तम सदहाना ये जनानाओ इंदेव देवा हिव आगमी संति इंदेव देवा हिव आगमी संति ते बेनी। बोलिए शासनपति भगवान महावीर स्वामी की। भक्ति की गंगा वीरत हुई। एक एक शब्द भक्ति से रचा पचा, भक्ति से भीगा, महावीर से जुड़ा। वीरुत्थुई की साधना, वीरुत्थुई की आराधना अनेक अशुभ कर्मों को क्षय करने की ताकत रखती है। हमें सहज उपलब्ध है ये अमृत कुंड, अमृत सरोवर, भक्ति की गंगा। जब हम दिल से डुबकी लगाते हैं, महावीर हमारे रोएं रोएं तक पहुंच जाता है। जितनी गहरी पेट होगी महावीर की, उतने ही आप संसार से उपरत होने लगेंगे।
कसायों से मुक्त होने लगेंगे, बुराइयों से दूर होने लगेंगे, उतने ही आप समायिक के निकट जाने लगेंगे, प्रतिक्रमण की साधना करने के योग्य बनेंगे। आपके घर का कोना कोना अमृत से भर जाएगा। श्रुत आराधना तो एक माध्यम है आपको परमात्मा महावीर से जोड़ने का। जो भी पुण्यवान है, जो इससे जुड़ रहे हैं, उनके सौभाग्य को मैं नमन करता हूं। आप में श्रुतदेव के प्रति जो आस्था है, जो श्रद्धा है, जो विश्वास है, इसको बनाए रखें, ये मंगल कामना करता हूं। और आप सभी को आज दशहरे के पावन प्रसंग पर सभी को हार्दिक हार्दिक शुभकामना देता हूं। दशहरा आपके लिए मंगलमय हो। और संयोग देखिए, दशहरे के दिन ही उत्तराध्ययन सूत्र का 10वां अध्ययन आ रहा है। और देखिए, दशहरे में भी पहला अक्षर दे है, 10वें अध्ययन में भी पहला अक्षर दे है, और जो अध्ययन का नाम है उसका भी पहला अक्षर दे है, द्रुमपत्रक। संयोग है ये, और ये संयोग बनते चले जाते हैं, अनायास बनते हैं ये संयोग। लीजिए, आज उत्तराध्ययन सूत्र की मूल वाणी में गोता लगाएं। उससे पहले उत्तराध्ययन की महिमा को गाने वाला हृदय स्पर्शी गीत का हम पान करें। वीर प्रभु के अंतिम वाणी, उत्तराध्ययन को खोलो। जय जिन वाणी बोलो, जय जिन वाणी बोलो। वीर प्रभु की अंतिम वाणी, उत्तराध्ययन को खोलो। जय जिन वाणी बोलो, जय जिन वाणी बोलो। उत्तराध्ययन में गुंजित होती प्रभु शिक्षा अपना लो। जय जिन वाणी बोलो, जय जिन वाणी बोलो। मंगलकारी भव भयहारी, जिन वाणी है शरणा। जिसके आराधन से निश्चित ही मिटता जन्म मरना। पाप कर्म को छोड़ के अब तो, पाप कर्म को छोड़ के अब तो, जिन वाणी के भोलो। जय जिन वाणी बोलो, जय जिन वाणी बोलो। वीर प्रभु की वाणी, उत्तराध्ययन को खोलो। जय जिन वाणी बोलो, जय जिन वाणी बोलो। जिन वाणी का हर अक्षर ही अक्षय आनंद दाता। शब्द शब्द में सत्य धर्म का संदेश मिल जाता। हर वाक्यों में
वैराग्य की गूंज हृदय में ढालो। जय जिन वाणी बोलो, जय जिन वाणी बोलो, वीर प्रभु के उत्तराधायन को खोलो। जय जिन वाणी बोलो, जय जिन वाणी बोलो। छलक रहे है हर एक पद में तीर्थंकर की करुणा, जिससे जिन शासन जय पाता आगम सच्चा शरण। हम भी जीवन पावन कर ले, हम भी जीवन पावन कर ले। इधर उधर मत डोलो। जय जिन वाणी बोलो, जय जिन वाणी बोलो, वीर प्रभु के अंतिम उत्तराधायन को खोलो। जय जिन वाणी बोलो, जय जिन वाणी बोलो। जिससे होता तीर्थ का पोषण, जो है साधक शाला, है गे और उपादे का मिलता बोध निराला। महावीर की श्रेष्ठ निशानी, महावीर की श्रेष्ठ निशानी। जिन वाणी को पी लो। जय जिन वाणी बोलो, जय जिन वाणी बोलो, वीर प्रभु के अंतिम वाणी। उत्तराधायन को खोलो। जय जिन वाणी बोलो, जय जिन वाणी बोलो, उत्तराधायन में गुंजित होती प्रभु शिक्षा अपना लो। जय जिन वाणी बोलो, जय जिन वाणी बोलो। बोलिए श्रुतदेव भगवान की जय हो। 10वां अध्याय। दुम्पत्तये पंडुये जहा, निवड़ाए राय गणाने अचाए। एवं अनुयान जीवियम समयम गोयम अपमाए। कुसग्ग जह ओस बिंदुये, थोवम चिट्ठाए लंब मानये। एवं अनुयान जीवियम समयम गोयम इतरियम्मी आऊये। जीविये बहु पच्चवाये, व्यूहो नाही रयम पुरे कड़म। समयम गोयम मपमाये। दुर्लह खलो मानुषे भवे, चिरकालेन विसव पाणिनम। गाढ़ाय विवाग कमुनो, समयम गोयम अपमाये। पुर्भिकाय माये गयो, उक्को समझीवो उसम वसे। कालम संकायम समयम गोयम आओ काय माये गाओ। उक्को समझीवो संवसे। कालम संखायम समयम गोयम तेव काय माये गाओ। उक्को समझीवो संवसे। कालम संखायम समयम गोयम अपमाये। वाओ काय माये गाओ।
उको समझेवो संवसे कालम संकायम समयम गोयम अपमाय वनस्सैकाय माय गाओ उको समझेवो संवसे कालमानंतुरंतम समयम गोयम बेयंदिये काय मय गो उको समझेवो संवसे कालम संखिज्य सन्नियम समयम गोयम तेयंदिये काय मय गौ उको समझेवो संवसे कालम संखिज्य सन्नियम समयम गोयम चौरंदिये काय मय गौ उको समझेवो संवसे कालम संखिज्य सन्नियम समयम गोयम पंचेंद्रिय काय मय गौ उको समझेवो संवसे सतठ भावक गहन समयम गोयम देवे नेरे ये उआई गाओ उको समझेवो संवसे एक भावक गहन समयम गोयम एवं भाव संसारे संसराय सुहासु हैं ही कम में ही जीवो पमाए बहुलो समयम गोयम पमाए लद्धूण विमानु सत्तनम आर्य अत्तम पुनरावे दुर्लहम बहवे दसुयमिलखुया समयम गोयम पमाए लद्धूण वि आर्यत्तनम आहिन पंचेंद्रिया हो दुल्लाहा विगलंदिया हो दिशाए समयम गोयम अहीन पंचेंद्रियतम पिसे लाहे उत्तम धम्म सोए उदुल्लाहा को तिथ्यनि सेवाए जने समयम गोयम लद्धूण वे उत्तमम सोए सदहाना पुनरावे दुल्लाहा मिच्छतनि सेवाए जाने समयम गोयम धम्मं पेहु सदहंतया दुल्हाया कायन फासया इह काम गुण ही मोक्षिया समयम गोयम परिजुरे ते शरीरायम केसा पंडुरया हवंति ते से सोय बले ये हाया ये समयम गोयम परिजुरे ते शरीरयम केसा पंडुरया हवंते ते से चक्षु बले ये हाया ये समयम गोयम परिजुरे ते शरीरयम केसा पंडुरया हवंते ते से घान बले ये हाया ये समयम गोयम परिजुरे ते शरीरयम केसा पंडुरया हवंते ते से जिभ्य बले ये हाया ये समयम गोयम परिजुरयिते शरीरयम केसा पंडुरया हवन्ते ते से फास बले ये हाया ये समयम गोयम परिजुरयिते शरीरयम केसा पंडुरया हवन्ते ते से सव्य बले ये हाया ये समयम गोयम अरय गंडम विसूया आयंका विविहा फुसन्ति ते विवडाये विध्वंसयित शरीरयम समयम गोयम वो छिंद सिण है मप्पानो कुमयम सार इयम वे पानीयम से सवसन है वज्जीये समयम गोयम चिच्चान धनम चे भारीयम पव इयो हिसी अनगारीयम मावंतम पुनो वि आविये समयम गोयम अब उज्जीये मित्त बंधवम विपुलम चेव धनो संचयम मातम दिये इयम गवेशये समयम गोयम नहु जिने अजदिशये बहुमय दिशये मग्ग दिशये संपाइने आउये पाहे समयम गोयम अवसोहिये कंटगापहम ओई नोसी पहम महालयम गच्छसि मग्गम विसोहिया समयम गोयम अवले जय भारवा है माँ मग्गे विस्मेव गाहिया पच्छा पच्छानुतावाए समयम गोयम तिन्नो होसु अन्नवमहम
किन पुण्य चिट्ठ से तीर मागव अभी तुर पारम गामिताए संयम गोयम मापमयि अकेले वर्षे न मुस्या सिद्धिम गोयम लोयम गच्छसि खेमं च शिवम अनुत्तरम संयम गोयम मापमयि बुद्धे परिनिवुड़े चरे गाम गए नगरे वे संजय संति मग्गम च बोहाय संयम गोयम मापमयि बुद्धस्य निस्सम भाष्यम सुकय्ये मठपो वसोहियम रागम दोषम च छिंदिया सिद्धि गए गए गोए में ते बेमी। आग में तिबी है पन्नते तंजाहा सुतागमे अथागमे तदुभयागमे ये हवा श्री ज्ञान के विषय जे कोई अतिचार लाग्या होए ते में आलो जम्बाइदम बच्चा मेलियम हिनखरम अचखरम पयहीनम विनयहीनम जोगहीनम घोषहीनम सुट्ठू दिनम दुट्ठू परिचियम ए काले कौ सज्जाओ कालेन कौ सज्जाओ सज्जाय असज्जायम सज्जायम न सज्जायम तस्मिच्छामि दुक्कडम तस्मिच्छामि दुक्कडम तस्मिच्छामि दुक्कडम। बोलिए श्रुतदेव भगवान की जय। भगवान की मूलवाणी का अमृत का पान किया। मैं बार बार दोहरा रहा हूं, बार बार अपनी जयहन की बात आपके जयहन तक पहुंचाना चाहता हूं। यही अमृत है। इसी अमृत में हमारा अमरत्व छिपा है। जिनवानी ही कल्याणी है। आज मेरे महावीर नहीं है पर उनकी वाणी है। उनकी वाणी उनका ही प्रतिनिधित्व करती है। ऊपर से ये मूल आगम है। इस मूल आगम की विशेषता इतनी है, बाकी के 3 मूल और हैं, लेकिन ये मूल आगम अलग ही है। और वजह क्या है? ये मेरे महावीर की अंतिम वाणी है। ये मूल वजह है। आखिरी संदेश है ये, निर्वाण जाने से पहले। और मैं बार बार दोहराता रहा हूं, 32 आगमों का स्वाध्याय हो या ना हो, लेकिन केवल जो इस उत्तराध्ययन सूत्र का अध्ययन स्वाध्याय करता रहता है, वो स्वाभाविक रूप से 32 आगमों का स्वाध्याय कर लेता है। ये वो अमृत है। हमारे 32 आगम 4 अनुयोगों में बटे हुए हैं, लेकिन इस अकेले आगम में चारों अनुयोग समाहित हैं। इसमें कथा भी है, इसमें गणित भी है, इसमें द्रव्य भी है, इसमें चरित्र भी है। सब कुछ समाहित है इसी के अंदर। मेरे लिए अनमोल है, पता नहीं आपके लिए अनमोल है या नहीं। ये उत्तराध्ययन सूत्र नहीं, बल्कि अंधकार में हमारे लिए प्रकाश स्तंभ है। और प्रकाश स्तंभ भी क्यों? यह हमारे हाथ में रही हुई बैटरी है, टॉर्च है, दीपक है, जो हमको अंधकार में रास्ता
दिखाता है। मेरे हाथ में अगर आगम है तो मेरे पास आत्मा की आंख है। आगम की नजर से मैं आत्मा को देख सकता हूं। अगर आत्मा को देखना चाहते हो, आत्मा का अनुभव करना चाहते हो, आत्मा को समझना चाहते हो, तो उसके लिए एक कंडीशन है, आगमों का अवलोकन करना ही पड़ेगा। आगम सागर में अवगाहन करना ही पड़ेगा। आगम सागर में गोता लगाना ही पड़े। और देखिए, इस आगम को मैं जितनी बार भी पढ़ता हूं और जितनी बार भी सुनाता हूं, नई नई बातें निकल करके आती हैं। नई नई बातें, गहरी से गहरी बातें। लीजिए, 10वें अध्ययन को द्रुम पत्रक इसका नाम है। द्रुम वृक्ष को कहते हैं, पत्रक पत्ते को कहते हैं। पेड़ का पत्ता कब टूट जाए कोई कह नहीं सकता। पीला पत्ता ही टूटेगा ये कोई गारंटी नहीं है। हरा पत्ता भी किसी तूफान में टूट सकता। पत्ता ही क्यों, वृक्ष भी गिर सकता है। बड़ी गहराई में लेके गए, बड़ी गहराई में गए। हमें ये अध्ययन सावध रहना सिखाता है। सावध यानी सावधान, सावधान रहना सिखाता है ये हमको अध्ययन, कि सावधान रहिए, जागरूक रहिए, सचेत रहिए, होश में रहिए। बार बार एक शब्द आपने दोहराया, संयम गोयम महापामाय। क्या बात है। मेरे महावीर ने गौतम के बहाने सारी दुनिया को एक संदेश दिया कि समय का अंकन करना सीखिए, समय का मूल्यांकन करना सीखिए। समय एक ऐसी चीज है जो चली गई तो दोबारा, हाँ, जा वच्चई रयनी। जो रात गुजर गई वो रात कभी वापस आती ही नहीं है। चाहे उसके लिए तुम करोड़ों रुपए खर्च कर दो तो भी गया हुआ समय वापस नहीं आता। एक चित्रकार ने एक चित्र बनाया था समय का, पिक्चर ऑफ टाइम, समय का चित्र। और चित्र बड़ा गजब का, बड़ा अजीब, कि चेहरा बालों से ढका हुआ है, चेहरा बालों से ढका हुआ है। उसका जो पिछवाड़ा है, बैक है, क्योंकि खोपड़ी का 2 हिस्से हैं, इतने बाल आगे हैं और पीछे गंजा है। और ऊपर लिखा है पिक्चर ऑफ टाइम, समय का चित्र। मतलब क्या? अगर समय को पकड़ना चाहते हो तो बाल आगे हैं, पीछे नहीं। बाल आगे हैं, पीछे नहीं। पकड़ना है तो समय को आगे से पकड़ लो। जो समय अगर गुजर गया फिर पकड़ने की कोशिश करोगे तो गंजी खोपड़ी है, हाथ कौन ने आवे। मारवाड़ी में एक कहावत आती है, सुत्ता के पाड़ा जने, सुत्ता के पाड़ा जने। एक ही गली में 2 मकान आसपास थे, आमने सामने थे, दोनों ही मारवाड़ी थे। क्योंकि मारवाड़ियों के बीच में बैठा, बोलना तो पड़े ना।
उन दोनों के पास एक एक भैंस थी, मोटी ताजी। उन दोनों भैंसों ने एक ही समय में 2 बच्चों को जन्म दिया। एक ने पाड़ा, एक ने पाड़ी। पाड़ी समझ गए? बछड़ी। बछड़ी तो गऊ की होती है, वो पाड़ी होती है, वो तुम समझ गए। एक ने पाड़ा, एक ने पाड़ी। उस संयोग ऐसा हुआ, उन दोनों में से एक सोया हुआ था उस वक्त और एक जगा हुआ था। जगे हुए ने देखा कि हमारी भैंस ने तो पाड़ा दिया, दौड़ के गया उसके पास। उसने देखा इसकी भैंस ने तो पाड़ी दी, और वो जिसके यहां पाड़ी हुई वो सोया हुआ था। फटाफट उस पाड़ी को उठाया, अपनी भैंस के आगे रख दिया। अपने पाड़े को उठाया, उसकी भैंस के आगे रख दिया, और फिर चुपचाप बैठ गया। सुबह उठा, भाई क्या हुआ? होना क्या? मेरे घर पाड़ी हुई, तेरे यहां पाड़ा हुआ। और मैं बताऊं आपको, थारे घर में पाड़ी हो जाए तो रोना आवे था। मैं पाड़ी यानी, हाँ ये वेरी गुड, बहुत समझदार हो। थारे घर में लड़की हो जावे तो था माथो पकड़ो, एक हो के गयो, टेंशन अलग। और तुम्हारी गाय और भैंस के यहां पाड़ा हो जाए तो टेंशन हो जावे। उनका करेंगे क्या इसका? क्योंकि बछड़ी होए तो आगे गाय बन जाती है, पाड़ी होए तो आगे भैंस बन जाती है। भैंस बनने का मतलब, गाय बनने का मतलब दूध भरमार रहेगी। तो कभी कभी कमाल है, पशु का पाड़ा और बछड़ी भी तुम्हें पसंद आवे और तुम्हें अपने घर की लड़की पसंद कौन न आवे। ये तो विडंबना है। ये पशु की लड़की भी पसंद, और अपनी लड़की पसंद क्यों नहीं? तो जो सोया हुआ था वो बोला ये हो ही नहीं सकता कि मेरे यहां पाड़ा हो। क्यों नहीं हो सकता भाई? क्यों नहीं हो सकता? नहीं, मेरी भैंस मुझे पाड़ी ही दे सकती है। भैया इसका प्रमाण क्या है? और प्रमाण किसी के पास नहीं था। तब से कहावत आई मारवाड़ी में कि सुत्ता के पाड़ा जने। जो सोया है उसके यहां पाड़ा होया करे, पाड़ी को ना होए। तो ये वक्त की बात है, जो टाइम ऑफ पिक्चर है। इसका मतलब ये कि आगे से पकड़ लो। और चेहरे पर बाल इसलिए है कि समय पर पकड़ लोगे पता चल जाएगा इस बाल के पीछे कौन सा चेहरा है। अगर चूक गए तो चेहरा भी नजर नहीं आएगा, और फिर पकड़ने जाओगे तो वो पकड़ में भी नहीं आएगा। इट इज समयम गोयम मापमाय। समय का मूल्यांकन कीजिए। दूसरी बात और बतलाना चाहता हूं आपको। वस्तुएं 3 प्रकार की होती हैं, या बातें भी 3 प्रकार की होती है, समझ लो। एक वस्तु है मूल्यवान, एक वस्तु है मूल्यहीन, और एक वस्तु है मूल्यातीत। रिपीट करूं, मूल्यवान, मूल्यहीन, मूल्यातीत। इसका मतलब क्या समझे आप? देखना, कुछ वस्तुएं हैं जिन्हें हम पैसों से खरीद सकते हैं, राइट? चाहे कितनी भी मूल्यवान क्यों ना हो, अगर तुम्हारी जेब अलाउ करती है तुम उसे खरीद सकते हो। कर्जा लेकर के भी खरीद सकते हो, बैलेंस बैठा सकते हो। कितनी भी मूल्यवान क्यों ना है वो चीज तुम खरीद सकते हो। कुछ चीज है जिसे हम मूल्यहीन है, खरीदने का मन ही नहीं करता। क्या करेंगे इसका? कचरा है। वैसे मैं उस कचरे की बात नहीं करता हूं, क्योंकि आज के जमाने में तो भैया कचरा भी बिकता है।
आज के जमाने में कचरा भी बिकता है। और एक पुरानी कहावत आती है कि 12 साल में कुर्डी के भी भाग जाग जाते हैं। कुर्डी पहले गांव के अंदर क्या होती थी, जहां कचरा फेंका करते थे, गोबर फेंका करते थे, तो कहते हैं कि 12 साल में कुर्डी के भी भाग जाग जाते हैं। यानी कचरा भी मूल्यवान है, वो मूल्यहीन नहीं है। कई लोग तो कचरे से ही करोड़पति बन गए। हाँ, कचरे से ही, जिसे तुम फेंक देते हो, जिसे तुम समझते हो अब ये खत्म, अब इसकी कोई कीमत नहीं, लगाने वाले तो उसकी भी कीमत लगा देते हैं। ढूंढने वाले तो, जिनको हम कबाड़ी कहते हैं, कबाड़ी बोल देते हो कबाड़ी, लेकिन कबाड़ भी बिकता है इस जमाने के अंदर। मूल्यहीन क्या है यह सोचना, और मूल्यातीत क्या है यह सोचना। मूल्यहीन क्या है? मूल्यहीन है आपकी नफरत, इसकी कोई कीमत नहीं है। सच बतला रहा हूं, आपके अंदर जो नफरत होती है ना, आपके क्रोध की कोई कीमत नहीं है, आपके अभिमान की कोई कीमत नहीं है, बल्कि अभिमानी बनोगे तो कीमत खो दोगे अपनी। जो झुकता है उसकी कीमत है, जो अकड़ता है उसकी कीमत का मतलब इज्जत नहीं। घमंडी की कोई इज्जत करता ही नहीं भाई। घमंड करने वाले के लिए कहता है भैया बादशाह होगा तो अपने घर का होगा, अगर रख अपने पास। आप ये देखना कि बुराई जो है वो मूल्यहीन है, उसकी कोई कीमत नहीं है, और बल्कि वो आपकी कीमत भी खत्म कर देती है, आपकी इज्जत ही खत्म कर देती है। बुराई एक ऐसी मूल्यहीन चीज है जिसकी वजह से आपकी इमेज डाउन हो जाती है, आपकी कीमत खत्म हो जाती है, आपकी इज्जत खत्म हो जाती है। जितनी भी बुराइयां हैं, जितने भी दुर्गुण हैं, जितने भी दोष हैं, वो मूल्यहीन है। आध्यात्मिक क्षेत्र में नहीं बल्कि सामाजिक क्षेत्र में भी। किसी के अंदर कोई भी दुर्व्यसन है, कोई भी बुराई है, चाहे वो शराब की है, चाहे वो जुए की है, चाहे कुछ भी है, क्रोध करने की है, शक करने की है, डाउट करने की है, कुछ भी समझ लो आप। जितनी भी बुराइयां हैं वो मूल्यवान है या मूल्यहीन? फिर भी तुम छोड़ते नहीं हो। आप विचार तो करो, एक बार क्रोध करने से आपकी कीमत घटी है या बढ़ी है? जब घटी है तो तुम उसे क्यों नहीं घटाते? सोचना चाहिए भाई कमाल है, इस बुराई ने मेरी इज्जत खत्म कर दी, तो इस बुराई के पीछे में पड़ू क्यों जाऊं इसके पीछे में? कभी सोचते नहीं आप। सोचना चाहिए। और एक है मूल्यातीत, जिसकी कोई कीमत नहीं है, मतलब कोई कीमत नहीं लगा सकता। चक्रवर्ती भी उसको खरीद नहीं सकता, उसकी कोई कीमत नहीं है। हाँ, आपने सुना होगा पूर्णिया श्रावक की एक समायक को भी राजा श्रेनिक खरीद नहीं पाया, क्योंकि समायक की कीमत मूल्यातीत, और वो चला था धन दौलत के बलबूते पर समायक को खरीदने के लिए। और बोल भी दिया पूर्णिया श्रावक को, कुछ भी कीमत लगा ले, मुंह मांगा मैं दूंगा। तो पूर्णिया हंस पड़ा, कहा कि ये सौदा करने की बोली किसने तुझे कि समायक को खरीदा जा सकता है? नुके नहीं, खरीदने वाली तो कोई बात नहीं कही, पर लेकिन यह कहा था भगवान महावीर ने कि पूर्णिया एक श्रावक है जो एक समायक करता है, उससे तू एक समायक ले लेना, बस ये बोला था। तो कहा कि जिसने मेरे पास भेजा है ना, उससे पूछ जाके कि एक समायक की कितनी, हाँ, वहां जा। कुछ चीजें हैं जिन्हें पैसों से खरीदा, बताओ क्या क्या? सच्चा दोस्त, सच्ची मित्रता पैसे से खरीद लोगे क्या? बोलो ना, खरीद सकते हो पैसों से? सच्चा दोस्त, वफादार दोस्त, सेवाभावी पुत्र पैसों से खरीद लोगे? पैसों से नौकर खरीदे जाते हैं, पुत्र नहीं खरीदे जाते।
बड़े बड़े ग्रंथ खरीद सकते हो आप धन और दौलत के बलबूते पर, लेकिन उसे समझने वाली बुद्धि कहां से खरीदोगे आप? बुद्धि को कोई नहीं खरीद सकता, एहसास को कोई खरीद नहीं सकता। सच्ची दोस्ती, सच्ची मित्रता और पवित्र हृदय खरीद सकते हो दौलत से आप? पवित्र हृदय को दौलत से खरीद सकते हो? कोई नहीं खरीद सकता। यहां तक कि चक्रवर्ती भी पवित्र हृदय की कीमत नहीं लगा सकता, खरीद नहीं सकता। चेहरे की मुस्कुराहट जो अंदर से निकली है, क्योंकि ऊपर से तो बहुत मुस्कुरा सकते हो आप, मैं मना नहीं करता हूं, लेकिन जो मुस्कुराहट अंदर से आई है उसकी कोई कीमत नहीं लगा सकता। मन की शांति कभी पैसों से खरीदी नहीं जा सकती। अगर पैसों से खरीदी जाती ना, ये जितने बिरला, टाटा, अंबानी है, ये मजे करते, मजे। इनको जिंदगी में कभी रोना नहीं पड़ता, लेकिन वो भी कभी कभी रोते हैं। वो बात अलग है, गरीब तो सबके सामने रो भी लेता है, और ये अमीर लोग तो गुसल खाने में ही रोवे हैं। हाँ, ये तो बेचारे सबके सामने रो भी नहीं सकते, लोग क्या कहेंगे, इतना पैसे वाला फिर भी रो रहा। ईगो हर्ट होती है। मैंने अपने सामने बड़े बड़े सेठों को, बड़े बड़े ऊंचे ऊंचे घरानों की बहुओं को, माताओं को, बच्चों को, बाप को, हर रिश्ते को रोते हुए देखा है। तब पता चला कि घर की खुशी कभी दौलत से नहीं खरीदी जा सकती। कभी दौलत से नहीं खरीदी जा सकती। ये खुशी तो केवल खुशी देकर ही खरीदी जा सकती है। खुशी देनी ही पड़ती है, खुशी से खुशी मिला करती है, वफादारी से वफादारी मिल सकती है, अब नहीं तो फिर कभी। कई लोग कहते हैं कि हम तो बहुतों के साथ वफादारी करते हैं, लेकिन हमारे साथ गद्दारी कर जाते हैं कि भैया तू इस वक्त का काहे को हिसाब लगा रहा है? ये हिसाब तो जन्मों जन्मों का है, ये हिसाब किताब इस वक्त मत लगा। इसलिए कहता हूं। और एक चीज है टाइम। बताओ, पैसों से खरीद सकते हो? कभी नहीं खरीद सकते। इसलिए कहते हैं संतों के लिए 14 गुणस्थानों में छठा गुणस्थान बतलाया है। छठा प्रमथ संयति गुणस्थान। वहां पर भगवान महावीर ने एक संदेश दिया है, उपदेश दिया है कि संत ये कोशिश करे कि मैं परमत से अप्रमत कब बनूंगा, क्योंकि अप्रमत संयति गुणस्थान 7वां गुणस्थान है। मैं छठे से 7वें में कब जाऊंगा? हाँ, कब जाऊंगा मैं? और मैं तो आगम की बात पढ़कर हैरान रह गया कि जैसे किसी ने हाथ धोया पानी से और हाथ धोकर के हट गया, जो रेखाओं में पानी लगा हुआ है, वो रेखाओं में, उन रेखाओं को सूखने में जितना समय लगता है उतना समय का भी साधु को प्रमाद नहीं करना। कितनी सावधानी रहनी पड़ती है। हम आपकी मोहब्बत में कभी कभी ये समय भी बर्बाद करते हैं। आओ जी, बैठो जी, बताओ थारे बच्चे ठीक ठाक है कि नहीं? बताओ भाई, काम कुम कैसा चल रहा है? बताओ। हम ये बातें भी करते हैं आप लोगों से, पर लेकिन हम भूल जाते हैं कि ये बात करने से भी हमको दोष लगता है। हमारा एक ही धर्म है आपसे आत्मा की बातें करने का, लेकिन करें क्या?
चौथा आरा हो गया खत्म, और 5वें आरे के भी 2500 साल खत्म हो गए। हाँ, हमें अब आत्मा की बात कोन्या पसंद आवे, ये तो मैंने जबरदस्ती 27 दिन के लिए आपको बांध रखा, आ जाओ भगवान की वाणी सुन लो। पर लेकिन इतना जरूर कहना चाहता हूं, समय एक ऐसी चीज है जिसे पैसों से कभी खरीदा नहीं जा सकता। एक एक पल मूल्यवान है, एक एक पल। और आपको एक बात और गहरी बता रहा हूं, जन्म से लेकर मृत्यु तक कभी भी, जन्म से लेकर मृत्यु के बीच में, वो जिसको हम अबाधा काल कहते हैं, उस बीच का जो समय में है, कभी भी अगली गति का बंद हो सकता है। क्योंकि हम जब यहां से इस शरीर को छोड़ेंगे तो कहीं ना कहीं तो हम जाएंगे। और आपको यह भी बतला देता हूं कि हम उससे पहले जा ही नहीं सकते, उससे पहले हम मर ही नहीं सकते जब तक दूसरी गति का बंद नहीं हो जाता। क्योंकि पहले जहां हमने जाना है उसका सर्टिफिकेट चाहिए, वो ट्रांसफर लेटर चाहिए कि हम यहां से ट्रांसफर होकर कौन से स्टेशन पर जा रहे हैं, कहां पर जा रहे हैं। वो ट्रांसफर लेटर लिए बिना हम कभी जा नहीं सकते। और आपको ये बतला देता हूं, इसलिए सचेत भगवान महावीर ने बार बार जोर दिया है, संयम गोयम मां पमाए। इसलिए दिया है, इसलिए कहा है कि किस वक्त आपकी अगली गति के आयुष्य का बंद हो जाए उसका तुम्हें पता नहीं है, कभी भी हो सकता है। और एक दिन मैंने शायद बोला भी था आपको कि मरने से 48 मिनट पहले अगली गति का बंद, जब से जन्म लिया है और जब तक वो मरने से 48 मिनट पहले, यानी 48 मिनट पहले तक वो अगली गति का बंद कर लेगा, तभी वो शरीर को छोड़ेगा। इससे पहले आत्मा शरीर को नहीं छोड़ती है। मैंने कहां जाना है ये सोचा आपने? मेरे धनवानों, तुम लोग बड़ी बड़ी कोठियों वाले हो, रात को सोते वक्त हर दरवाजा चेक करते हो या नहीं करते? बंद हुआ या नहीं हुआ? बाहर का गेट, अंदर का गेट। अब तो थारे पता नहीं गेट ही कितने हैं, पहले कम से कम 1 या 2 ही गेट होते थे, अब तो गेट ही बहुत हो गए। बाहर का गेट, फिर अंदर का गेट, फिर अंदर का गेट, फिर अंदर के अंदर का गेट। और फिर सोने से पहले आप जहां तिजोरी रखी है उसको भी अच्छी तरह चेक करते हो, हाँ सब ठीक ठाक है, फिर जाके तुम सोते हो। ये क्यों कर रहे हो आप? कोई मेरा माल चुरा ना ले, यही ना? आप दौलत की कितनी चिंता करते हो, आप पैसों की कितनी चिंता करते हो, कोई पैसा ना चुरा ले, इसके लिए आप मरते हो। उसकी सावधानी करने के लिए, उसकी रक्षा करने के लिए कितने सजग रहते हो। लेकिन कभी तुमने अपने अंदर को टटोला कि क्रोध रूपी लुटेरा, अभिमान रूपी लुटेरा, लोभ रूपी लुटेरा, माया रूपी लुटेरा, राग द्वेष 18 पाप रूपी लुटेरे मेरे अंदर के दरवाजे खुले पड़े हैं, मन के द्वार खुले पड़े हैं, वो कभी भी अंदर जा सकते हैं। मेरी समता को, मेरी सेवा को, मेरी करुणा को, मेरे सद्गुणों की दौलत को वो कभी भी चुरा करके ले जा सकते हैं। कभी सोचा आपने? क्यों नहीं, क्यों नहीं? उस मिट्टी की इतनी रक्षा, और जिसके बलबूते पर तुम्हें दूसरी गति का बंद होने वाला है उसकी कोई चिंता नहीं। आप ये सोचिए, जिस समय क्रोध आ रहा होता है, क्रोध में पागल हो रहे होते हो, भुन भुना रहे होते हो, अगर उस वक्त क्रोध अगर क्लाइमैक्स पर चला गया और उस वक्त अगर दुर्गति का बंद अगर हो गया ना, फिर तुम्हारे हाथ से बात निकल जाएगी। हाँ, तो उस समय सोचते हो तुम,
जिस समय तुम बुराई कर रहे हो, जिस समय तुम क्रोध कर रहे हो, जिस समय तुम किसी के लिए षड्यंत्र रच रहे हो, किसी को बर्बाद करने के सपने देख रहे हो, उस वक्त अगर गलत गति का बंद हो गया, दुर्गति का बंद हो गया, तो उस वक्त क्या होगा? ये महावीर ने चेताया है। अरे तू मर के अगर एक बार एकेंद्री में चला गया तो असंख्यात काल तक पड़ा रहेगा, वहां असंख्यात काल तक पड़ा रहेगा। वहां से निकल करके तू अगर बेंद्री बना, त्रेंद्री बना, चौरेंद्री बना, विकलेंद्री बना, वहां तू अनंत काल तक पड़ा रहेगा, अनंत काल तक। अगर तू असंगी पंचेंद्री भी बना, संगी पंचेंद्री भी बना, तो वहां पड़ा रहेगा। और आप देखना, पंचेंद्री जीव की ज्यादा से ज्यादा कितने भाव बतलाए? 7 से 8। हम चाहे मनुष्य हैं, चाहे कुत्ता है, चाहे बिल्ली है, चाहे कोई भी, वो सब पंचेंद्री जीव में आते हैं। कुत्ता मर के दोबारा कुत्ता भी बन सकता है। पंचेंद्री त्रियंच दोबारा मर के त्रियंच में जा सकता है, पंचेंद्री त्रियंच में जा सकता है, लेकिन ज्यादा से ज्यादा कितने? 7-8 भाव तक वो जा सकता है। यानी हम लोग भी 7 भाव तक मनुष्य बन सकते हैं, और लेकिन तभी बनेंगे ना तब मनुष्य भाव लायक हमारे पास शुभ कर्म हो, शुभ भाव हो, विनय भाव हो, प्रेम भाव हो, मैत्री भाव हो, तभी तो बनेंगे हम। तो सोचना हमने कहां जाना है पहले डिसाइड कर लीजिए, पहले सोच लीजिए। मैं अचानक में मर गया क्योंकि मुझे पता नहीं कब आयुष्य गति का बंद हो गया है, कब हो गया है, और अचानक कोई एक्सीडेंट हो गया, मैं मर गया, मैं जाऊंगा कहां? पहले सोच तो लूं। ये जो सावधान पना है, ये संयम गोयम। इसलिए बार बार बोल रहे हैं मेरे महावीर, बार बार कह रहे हैं आपको, हमको भी यही समझा रहे हैं कि क्यों व्यर्थ की बातों में समय गंवा रहे हो आप, क्यों अपना वक्त जाया कर रहे हो आप, दूसरों के नुक्स निकालने में जीवन बर्बाद कर दिया। अरे काश अपने ही नुक्स देख लेते तो सच कहता हूं खुदा हो जाते मियां, खुदा हो जाते मियां। दूसरों के नुक्स निकालते निकालते तुम्हारे अंदर बुराइयां आ गई है। अगर अपनी बुराइयों को देखते रहते तो उन बुराइयों को निकलने का रास्ता मिल जाता। दूसरों की बुराइयां देखने से बुराइयां नहीं निकला करती है, स्वयं की बुराइयों को देखने से बुराई निकलती है। भगवान महावीर का एक संदेश है, अगर बुराई निकालना चाहते हो दूसरों की नहीं, अपनी निकालिए, उसका आपको ही लाभ होने वाला है। दूसरों की आलोचना मत कीजिए, आलोचना करनी है तो अपने दोषों की कीजिए, समय निकालिए। आप तो समायक जैसा अनमोल समय भी बर्बाद कर देते हो। आप नौकार मंत्र की माला फेर, लोगस का पाठ कर, या जो भी, मैं बर्बाद करना तो नहीं बोलूंगा, लेकिन मैं इतना जरूर कहता हूं, आप 5-7 मिनट इन पाठ को दीजिए, लेकिन अपनी अवगुणों को, अपनी बुराइयों को देखने में समय ज्यादा लगाइए। देखिए कि मैं क्या हूं, मुझे क्या होना चाहिए, मैं महावीर का नाम जपने लायक हूं भी या नहीं, मैं समायक करने लायक हूं भी या नहीं। आपने समायक का नियम तो ले लिया, लेकिन समायक करने की योग्यता है भी या नहीं। मैंने महावीर की क्लास में दाखला तो ले लिया, लेकिन इस क्लास में बैठने लायक हूं भी या नहीं, यह सोचना है हमने। ये विचार किया या नहीं किया हमने? इस आनंद समोसरण में बैठने की योग्यता है या नहीं? जो मन आता वो खाता हूं, जो मन आता वो बकता हूं, जो भी मन आता है मैं वो करता हूं, एन केन प्रकार मैं सब कुछ गलत धंधे करता हूं। मैं महावीर की सभा में बैठने योग्य हूं या नहीं, यह कभी विचार किया या नहीं? मुझको भी यह सोचना चाहिए कि मुझे तुम्हें उपदेश देने के लायक हूं भी या नहीं, यह मुझे भी सोचना चाहिए, यह मुझे भी ध्यान देना चाहिए कि मैं योग्य हूं, आपको उपदेश देने लायक हूं या नहीं। जब व्यक्ति अपने ऊपर नजर रखता है ना,
क्योंकि अपने अंदर ही इतनी कमियां हैं, दूसरों की कमियां निकालने का वक्त ही कहां मिलेगा। क्या बोला मैंने? हमारे अंदर ही कमियां इतनी हैं कि दूसरों की कमियां निकालने का वक्त ही कहां है। पर लेकिन जो दूसरों की कमियों को निकालने में वक्त जाया कर रहा है, उसे कभी भी अपनी कमियों को निकालने का वक्त नहीं मिलेगा। तो इसलिए 4 लाइनें दोहरा देते हैं। वीर प्रभु की अंतिम वाणी सुन लो और सुना लो, जीवन धन्य बना लो, जीवन धन्य बना लो। उत्तराधयन में गुंजित होते प्रभु शिक्षा अपना लो, जीवन धन्य बना लो, जीवन धन्य बना लो। वृक्ष पात्र सम जीवन नश्वर, ओस बिंदु सी आयु, ऐसी ही गति मानव की है कोई नहीं चिराइयो, गौतम छोड़ प्रमाद को अब तो, गौतम छोड़ प्रमाद को अब तो, आत्म ज्ञान जगा लो, जीवन धन्य बना लो। जीवन धन्य बना लो, वीर प्रभु की वाणी सुन लो सुना लो, जीवन धन्य बना लो, जीवन धन्य बना लो। प्रबल पुण्य से आते हैं पंचेंद्रिय में प्राणी, 7 8 भव रहे यहाँ पर ये आगम की वाणी, गौतम छोड़ प्रमाद को अब तो, गौतम छोड़ प्रमाद को अब तो, आत्म ज्ञान जगा लो, जीवन धन्य बना लो, जीवन धन्य बना लो। दुर्लभ नर्तन आर्य क्षेत्र है, पूर्ण इंद्रियों भी पाना, धर्म श्रवण संग दुर्लभ श्रद्धा, दुर्लभ संयम निभाना, गौतम छोड़ प्रमाद को अब तो, आत्म ज्ञान जगा लो, जीवन धन्य बना लो, जीवन धन्य बना लो, वे प्रभु के अंतिम वाणी सुन लो सुना लो, जीवन धन्य बना लो, जीवन धन्य बना लो, जीवन धन्य बना लो। आज इतना ही।